प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर 11 ए टाकेटिव टोटोइज इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये कहानी है ए टाकेटिव टोटोइज, मतलब एक बहुत ज्यादा बातूनी कछुआ। तो वो कछुआ कैसे बातूनी था, क्या आपने ये कहानी कभी पढ़ी हुई है? देखो, सबसे पहले आप इन सामने जो आपके पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स में आप क्या देखते हो? इस पिक्चर में आप क्या देखते हो? इस पिक्चर में हम ये देखते हैं कि दो सारस हैं और उनके साथ एक कछुआ है, और ये कछुआ और सारस एक तालाब के किनारे बैठे हैं। ठीक है, और इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि ये जो कछुआ है ये इन दोनों सारस के साथ उड़ा जा रहा है। कैसे उड़ा जा रहा है कि इन दोनों सारस के बीच में इन दोनों सारस ने अपनी चोंच में एक लकड़ी को पकड़ रखा है, और साथ ही इस कछुए ने भी इस लकड़ी को अपने दांतों से पकड़ रखा है। लेकिन जैसा कहानी का क्या नाम है, बातूनी कछुआ। तो ये जो बातूनी कछुआ है, अगर ये बात करे तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये सब हम अब इस कहानी में पढ़ते हैं। तो अपने शुरू करते हैं ए टाकेटिव टॉर्टोइज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, वी सी नंबर 1 ए क्रेन एंड नंबर 2 ए टॉर्टोइज। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू हियर्ड द स्टोरी अबाउट द क्रेन्स एंड ए टॉर्टोइज? क्या आपने क्रेन्स और टॉर्टोइज की स्टोरी सुनी है? तो इसका आंसर है नो। आपने नहीं सुनी हुई ना, तो इसका आंसर है नो। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? ए क्रेन एंड ए टॉर्टोइज। तो स्टार्ट करते हैं हम। और ये जो ए टाकेटिव टॉर्टोइज है, इसका मतलब होता है बातूनी अब हम बातूनी कछुआ, और हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो बातूनी कछुआ कैसे बात करता है। तो ये जो कछुआ है ये एक बातूनी कछुआ, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला कछुआ है। तो यहां कहानी कुछ इस तरह से है, लॉन्ग अगो देयर वर टू क्रेन्स। क्रेन मतलब होता है सारस, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाए थे ना, व्हाइट कलर वाले। उनका नाम था संकट एंड विकट। तो बहुत समय पहले दो सारस थे जिनका नाम था संकट एंड विकट, एंड ए टॉर्टोइज नेम्ड कंबुग्रीवा। तो और एक कछुआ था जिसका नाम था कंबुग्रीवा। दे वर गुड फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। दे लिव्ड नियर ए पॉन्ड, जैसा हमने पिक्चर में देखा था ना कि वो एक पोखर के पास रहते थे। कंबुग्रीवा वाज ए चैटरबॉक्स। कंबुग्रीवा बहुत बातूनी था। बातूनी था मतलब बहुत ज्यादा बातें करता था। चैटरबॉक्स का भी वही मतलब होता है जो टाकेटिव का होता है। 1 ईयर देयर वाज नो रेन, एक साल वहां बारिश नहीं हुई। सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, इसलिए पोखर सूखने लगा। द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मीनिंग है बेटा, मैंने यहां हिंदी में लिख रखे हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो सारस और जो कछुआ थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और आपस में इस बारे में विचार विमर्श करने लगे। क्रेन्स सारस बोले, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हेयर, अब हमें यहां से दूर जाना होगा। देयर इज ए बिग लेक नियर बाई, पास ही एक बड़ी सारी झील है। लेट्स गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। जब सारस ने ऐसा कहा तो आगे हमारे मित्र
कंबुग्रीवा ने कहा, आर यू लिविंग मी हेयर टू डाई? देखिए ये सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या तुम मुझे यहां मरने के लिए अकेला छोड़ रहे हो? क्रेन्स बोले, वट एल्स कैन वी डू? अब हम कर भी क्या सकते हैं? द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ, ये जो पोखर है अब सूख रहा है। देखिए पेड़ों पर कोई पत्तियां वगैरह नहीं है, इसका मतलब वहां पे अकाल हो गया है। इफ वी स्टे हेयर वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, अगर हम यहां पर रुकेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। तो कछुआ बोला, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो। टेक मी आल्सो विद यू, मुझे भी आपके साथ ले चलो। बट हाउ, पर कैसे लेके जाएं? तो कछुआ बोला, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, एक योजना है। ब्रिंग ए लॉन्ग स्टिक, ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी लकड़ी की छड़ी लाओ। बोथ ऑफ यू होल्ड इट, द ईदर एंड ऑफ इट विद योर बीक्स, और जो ये लंबी लकड़ी की छड़ी होगी तुम दोनों अपनी चोंच से एक एक सिरा उसका पकड़ लेना। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विद माई माउथ, और मैं भी अपने मुंह से छड़ी को बीच में से कसकर पकड़ लूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले चित्र में दिखाया था ना कि वो कछुआ उड़ रहा था, वो कैसे उड़ रहा था? दोनों जो संकट और विकट थे, इन्होंने अपने मुंह में एक लकड़ी की डंडी पकड़ ली और कछुए ने उसको बीच से पकड़ लिया। एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और इस तरह हम झील के लिए उड़ जाएंगे। क्रेन्स बोले, दैट्स ए गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। बट यू आर सो टॉकेटिव, तुम तो बहुत बातूनी हो, बहुत ज्यादा बातें करते हो। कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय अपना मुंह बंद रखना, और यू विल फॉल डाउन, वरना तुम क्या होगा, नीचे गिर जाओगे। ओ आई शैल नॉट डू सच ए फुलिश थिंग, अरे मैं ऐसा मूर्खता भरा काम नहीं करूंगा, कंबुग्रीवा कछुआ बोला। तो बच्चों बताओ, आपको लगता है कि कछुआ नहीं बोलेगा या बोलेगा? पता करते हैं हम आगे स्टोरी में क्या होता है। जैसे हमने देखा था, द क्रेन्स ब्रॉट ए लॉन्ग स्टिक, देखिए ये दोनों संकट और विकट हैं और ये साथ में एक लंबी सी डंडी ले आए। एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स, और इन्होंने अपनी चोंच से वो लंबी सी डंडी पकड़ ली। द टोर्टोइज हेल्ड इट इन द मिडल, और ये हमारा कंबुग्रीवा है, इसने लकड़ी को बीच से पकड़ लिया। दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड ए विलेज, ऐसे उड़ते उड़ते उन्होंने मैदान पार किए और एक गांव पार किया। जब वो गांव में गुजरे, ये एक गांव है, यहां ये गांव वाले हैं। द विलेजर्स लाफ्ड वाचिंग सच ए स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड, जब गांव वालों ने ऐसे, अब आप ही सोचो, ऐसे हंस उड़ रहे हैं और बीच में कछुआ उड़ रहा है, ऐसा अजीब सा सीन देखकर गांव वाले चीखने लगे। गांव वाले बोले, लुक एट दैट, ये गांव वाले हैं, ये देखो, ये क्या इशारा कर रहे हैं ना, ये कह रहे देखो देखो, दैट फुलिश टोर्टोइज विल सर्टेनली फॉल डाउन, ये जो मूर्ख कछुआ है वो निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। अब यहां पर ही कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और वो बोला, क्या बोला? टोर्टोइज ओपनिंग इट्स माउथ, यू आर स्टूपिड पीपल, तुम मूर्ख लोग हो। ऐसा कहते ही मूर्ख कौन था? वो कछुआ था। द टोर्टोइज फेल डाउन एंड डाइड, कछुआ नीचे गिर गया और मर गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बातूनी नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा सोच समझकर, आगे पीछे का सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम ऐसे गलती करेंगे बोलने की, तो जैसे कंबुग्रीवा कछुए का हाल हुआ ना, वैसे ही हमारा हाल होगा। तो प्यारे बच्चों, अब से अपन सब लोग
सोच समझकर बोलेंगे।